हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और आपको बता दें कि फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और लास्ट में आपसे भी कमेंट करके बताएंगे कि टोटल क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है। ए ऑप्शन आपका लिखा आपका स्थलमंडल है, बी ऑप्शन आपका मेंटल है, सी ऑप्शन आपका क्रोड है और डी ऑप्शन आपका ज्वालामुखी है। तो आपका फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका क्रोड हो जाएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश की चाल देखेंगे, लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका जल में, बी ऑप्शन आपका वायु में, सी ऑप्शन आपका कांच में और डी ऑप्शन आपका निर्वात में। तो आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है, तो निर्वात के अंदर होती है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका मॉनिटर है, बी ऑप्शन आपका कीबोर्ड है, सी ऑप्शन आपका है सीपीयू है और डी ऑप्शन आपका रैम है। तो आपका थर्ड नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा सीपीयू इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ओम इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि माइक्रोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो माइक्रोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है आपका फिफ्थ नंबर पे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा उत्पादन, यानी कि ऊर्जा का क्या करता है उत्पादन करता है माइक्रोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होगा। आप सभी एक काम करेंगे, यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि जल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करेंगे। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा कितनी होती हैं। तो आप सभी यहाँ पर 6 और 7 नंबर का राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनका करेक्ट आंसर कर पाते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इनका आंसर नहीं जानते होंगे। तो चलिए आप सभी कमेंट करिए और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट हो जाएगा यहाँ पर 8 नंबर का भी राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका फोनोग्राफ, क्या लिखा है फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो आपका 9th नंबर का जो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका थॉमस एडिशन ने किया था। किसने किया था, थॉमस एडिशन ने किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपका 10th नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन इसका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु आपको बतानी है कौन सी है। तो हल्की धातु जो होती है आपकी सबसे यहाँ पर आपका 11 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। लिथियम का क्या होता है, लिथियम को Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है और लिथियम का 3 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा कि परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है। तो परमाणु संख्या 1 वाला तत्व आपको बताना है। वन तत्व कौन सा है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो आपका यहाँ पर
12th नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम का क्या होता है? हीलियम का 2 होता है, ठीक है। लिथियम का क्या होता है? 3 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? आप सभी कमेंट करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? आप सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो आपकी कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो आपका 14th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम आपको बताना है 15th नंबर का। तो 15 नंबर का राइट आंसर आपका बी सी क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है आपका 16 नंबर का? तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका संलग्न हो जाएगा, ठीक है। संलग्न इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी 17 नंबर पे? तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परागम झिल्ली है? तो परागम में झिल्ली कौन सी आपका 18 नंबर पे? तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। कोशिका झिल्ली ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अंतःक्रियात्मक प्रणाली है? तो अंतःक्रियात्मक प्रणाली सबसे बड़ी कौन सी आपका 19 नंबर पे? तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रह्मांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ब्रह्मांड इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका माप है 20 नंबर पे? तो 20 नंबर का जो राइट हो जाएगा आपका 20 नंबर का राइट आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दूरी का माप है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा हुआ है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो बिजली का सबसे अच्छा चालक आपका क्या होता है 22 का? तो 22 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? आपका तांबा होता है। अगर ऑप्शन में तांबा ना होकर आपका चांदी होता, क्या होता आपका? चांदी दिया होता तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता चांदी हो जाता, ठीक है। क्योंकि बिजली जो है यानी कि करंट जो सबसे ज्यादा फ्लो करता है आपका चांदी में करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर चांदी नहीं है तो आपका तांबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या है? तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है 22 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका बिट होती है। क्या होती है? बिट जो होती है वो सबसे ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, याद रखेंगे, यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि आपका ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका है बृहस्पति ग्रह, जो है वो आपका ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो कितने कक्ष होते हैं टोटल? यहाँ पर आपके जो मानव हृदय में होते हैं टोटल आपके 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 4 कक्ष होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है 22 का 25 का? तो 25 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मलेरिया फैलती है, ठीक है। मलेरिया बीमारी फैलती है मच्छरों की, ठीक है, मच्छरों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है 26 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तभी यहाँ पर आपका सूरज होता है पूर्व से पश्चिम की ओर निकलता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखे कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है 27 का आपका क्या हो जाएगा? 27 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर।
तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मानव शरीर में कौन-सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो मानव शरीर में कौन-सा अंग रक्त को शुद्ध करता है 28 का? 28 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वृक्क हो जाएगा, ठीक है? वृक्क इसका करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप लगभग कितना होता है? 29 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे तो 29 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 80 से लेकर आपका 120 एचजी होता है, ठीक है? याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है आपका क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक आपका क्या होता है 30 नंबर पे? तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन-सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन-सी गैस आवश्यक है 31 का? 31 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर, तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन-सी होती है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है 32 का आपका राइट हो, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सौर क्या हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 33 का आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 33 का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बैरोमीटर हो जाएगा, ठीक है? बैरोमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज है? तो किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज है, आपको बताना है 34 का। 34 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि पेड़ पौधों की वृद्धि में मुख्य रूप से कौन सा तत्व सहायक होता है? 35 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है? नाइट्रोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो होता है वो आपका किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो आपका अपघटन पर होता है। किस पर होता है? संलग्न, और किस पर होता है आपका यानी कि आपको देखेंगे 36 का यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका संलग्न और अपघटन दोनों हो जाएगा, या फिर आपका संलग्न पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मनुष्य के क्या लिखा हुआ है देखेंगे, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है, आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मनुष्य के क्या लिखा हुआ है देखेंगे, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 37 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अस्थि मज्जा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? अस्थि मज्जा इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 38 नंबर, तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस गैस को यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है किस गैस को क्या लिखा है, अस्फोटक गैस कहा जाता है? अस्फोटक गैस किसे कहा जाता है 38 का? तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हाइड्रोजन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आपको बताना है 39 का। 39 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीरिबो और न्यूक्लिक एसिड इसका हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य का लाल रंग ही क्यों दिखाई पड़ता है? तो 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। किसके कारण? प्रकीर्णन इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन-सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो आपका है वो बताना है कौन-सा है 41 पे? तो 41 का आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है? यूरेनियम इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ओज़ोन परत किस गैस की बनी होती है? तो ओज़ोन परत जो होती है किस गैस से बनी होती है आपका 42 का? 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ओज़ोन हो जाएगा, ठीक है? ओज़ोन को हम लोग O3 से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? O3 से डिनोट करते हैं, ठीक है? O3 से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका है 43 नंबर।
43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सा विटामिन सूर्य की किरणों से मिलता है? तो कौन-सा विटामिन सूर्य की किरणों में से मिलता है? आपका विटामिन डी जो होता है आपका सूर्य की किरणों से ही मिलता है, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर, तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका रेड प्लैनेट के नाम से कौन-सा ग्रह जाना जाता है? तो रेड प्लैनेट के नाम से कौन-सा ग्रह जाना जाता है? तो आपका मंगल ग्रह आपका रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर, तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि तरल पदार्थों में ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो तरल पदार्थों में ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है आपको बताना है। यहाँ पर 45 का, तो 45 नंबर का राइट आंसर आप सभी बताएँगे क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? पारा हो जाएगा। पारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एचजी से। किससे डिनोट करते हैं? एचजी से क्या होता है? आपका पारा होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर, तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम किस तापमान पर होता है? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो 46 नंबर का राइट आंसर आप सभी बताएँगे, तो 46 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है? 4 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लोहा किसकी कमी के कारण शरीर में नहीं बनता है? तो लोहा किसकी कमी के कारण शरीर में नहीं बनता है आपका 48 का? तो 48 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर, तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका 49 का क्या हो जाएगा? तो 49 का आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि बुध ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बुध इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो आपका 50 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 21% हो जाएगा, ठीक है? 21% इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर, तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जीवाणुओं का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है वो किस विज्ञान में होता है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सूक्ष्म जैविकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सूक्ष्म जैविकी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर आपको पानी का रासायनिक नाम बताना है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर पानी का रासायनिक नाम बता सकते हैं। तो पानी का जो रासायनिक नाम होता है 52 पे, तो 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यानी कि क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है? तो आपका 53 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 53 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गुर्दे इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? गुर्दे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दे जो होते हैं यानी कि शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अभी आपको बताया था कि 1 होता है और हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है। ये याद रखें, परमाणु क्रमांक से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि पौधों में क्या लिखा है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है 55 का? तो 55 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश का वेग कहते हैं? तो प्रकाश का वेग किसे कहते हैं 56 का? तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 300 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 300 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन-सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व आपको बताना है 57 का। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रक्त में कौन-सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त में कौन-सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आपका 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी है तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर पढ़िएगा इसी चैनल पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का प्रकार कौन-सा है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का प्रकार आपको बताना है 59 का, तो 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 59 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रैम हो जाएगा, ठीक है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका
यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जब जंतु कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किसमें होता है? तो जंतु कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किसमें होता है 60 नंबर पे? तो 60 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी आपका माइक्रोकांड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइक्रोकांड्रिया इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी जीवाणुओं से होती है? तो जीवाणुओं से कौन-सी बीमारी होती है आपको बताना है 61 का। तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं आपको बताना है। तो आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं 62 पे? तो आपका आवर्त सारणी में टोटल आपके 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 समूह होते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण आपको बताना है 63 का। 63 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका परावर्तन होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? आपका परावर्तन होता है, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कैंसर का इलाज किससे होता है? तो कैंसर का इलाज आपको बताना है 64 पे। तो 64 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? रेडियोथेरेपी हो जाएगा, ठीक है? रेडियोथेरेपी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किस प्रकार की तरंगे वैक्यूम में यात्रा कर सकती हैं? तो किस प्रकार की तरंगे वैक्यूम में यात्रा यात्रा कर सकती हैं? तो आपका 65 का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएगा, ठीक है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पेनिसिलिन, क्या लिखा है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 66 का राइट आंसर बताएंगे। तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं 67 का? तो 67 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है? यानी कि परमाणु में नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि डीएनए, क्या लिखा है? डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी थी? तो आपका 68 का करेक्ट आंसर बताएँगे। तो 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वाटसन और क्रिक इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे जाना जाता है 69 का? तो 69 नंबर का आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? CO2 हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो प्रकाश का सबसे तेज माध्यम आपको बताना है पानी, कांच, हवा, निर्वात। तो 70 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ कोई भी एयर वगैरह नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, यानी कि ना पानी, ना कांच, ना हवा या वायु, बिल्कुल यहाँ पर आपका निर्वात होता है, उसे बोलते हैं निर्वात। यहाँ पर आपकी जो यानी कि प्रकाश होता है सबसे तेजी चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किसमें प्रभावित होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किससे प्रभावित होती है आपको बताना है 71 का। तो 71 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 71 का, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपका तापमान भी हो जाएगा, दाब भी हो जाएगा, अभिकारक की एकाग्रता भी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका करेक्ट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि न्यूरॉन किससे संबंधित है? तो न्यूरॉन किससे संबंधित है आपका 72 का? 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएँगे। 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका तंत्रिका तंत्र इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? तंत्रिका तंत्र इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है? वायु की अपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो वायु की आपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है 73 का? तो 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है? हाइग्रोमीटर यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि दूध में कौन-सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में कौन-सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 74 के? तो 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लैक्टोज़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज़ इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर कितने समय के बाद पहुँचती है? यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएँगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 75 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 8 मिनट, ठीक है? 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं टोटल यहाँ पर आपको सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, ग्लूकोज़ का सामान्य सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज़ का सामान्य सूत्र आपको बताना है 76 पे। तो 76 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 76 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि C6H1 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? C6 से हो जाएगा सी6 हो जाएगा और H12O6 हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से देखेंगे क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक आपका कौन-सा पदार्थ है? आपको बताना है 70 यहाँ पर जल्दी से बताएँगे आपका 77 का। तो 77 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रबर हो जाएगा, ठीक है? रबर इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पानी के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो पानी के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं आपका 78 का? तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा, ठीक है? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेडियोधर्मिती क्या लिखा है? रेडियोधर्मी विकिरण का कौन-सा प्रकार सबसे अधिक हानिकारक होता है? तो आपका 79 का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? गामा इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है आपका 80 नंबर का? 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है? उर्वरक इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है आपका कोशिका की ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं 81 का? तो 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका माइक्रोकांड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव शरीर में क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो आपकी हड्डी कौन-सी होती है बताना है 82 पे। तो 82 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि फीमर हड्डी होती है, जो कि आपकी जाँघ में होती है। कहाँ पर होती है? जाँघ की हड्डी होती है फीमर, ठीक है? याद रखेंगे। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे छोटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो स्टेपीज़ होती है, जो कि आपके कड़ में होती है, यानी कि कानों में होती है, ठीक है? याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है आपका विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई आपको बताना है 83 का। तो 83 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई जो होती है आपकी एम्पीयर होती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है 85 का 84 का? तो 84 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ आपका कौन-सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है? तो कौन-सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है? तो 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बृहस्पति इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है 86 का? तो 86 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? तो कौन-सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है 87 का? तो 87 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका विटामिन के इसका राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आपका अमीबा में किसने
अमीबा में कितने कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कितने कोशिका होते हैं 88 का, तो 88 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 होता है। कितना कोशिकीय होता है? अमीबा में कितने कोशिका होते हैं? 1 कोशिका होता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आपका दूध का खट्टा होना किस प्रकार की क्रिया है? तो दूध का खट्टा होना किस प्रकार की क्रिया है बताना है आपको। दूध का खट्टा होना किस प्रकार की क्रिया आपको बताना है? ए ऑप्शन आपका भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है और संक्रामक है। तो आपका यहाँ पर जो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? आपकी रासायनिक क्रिया होती है दूध का खट्टा होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ आपका जीवाश्म ईंधन में कौन-सा तत्व प्रमुख होता है? तो जीवाश्म ईंधन में कौन-सा तत्व प्रमुख होता है 90 नंबर का? तो 90 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है आपका 91 का? तो 91 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जीवाणु संक्रमण के रूप में, ठीक है? जीवाणु संक्रमण के रूप में किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 92 पे? 92 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 92 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको बताना है 93 का। तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा अपघटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अपघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। याद रखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग किससे बना होता है? तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग होता है वो किससे बना होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 94 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोहा और निकिल का बना होता है। किसका होता है? लोहे और निकिल का बना होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल किस रंग का होता है आपका 95 का? तो 95 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 95 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पीले रंग का होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है आपका 95 का यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पीला रंग का होता है, ठीक है? याद रखेंगे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत आपको बताना है। तो नाइट्रोजन का जो मुख्य स्रोत होता है आपका वायुमंडल होता है। क्या होता है? आपका वायुमंडल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 97 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ आपका कंप्यूटर की भाषा बाइनरी में कितने अंकों का प्रयोग होता है? कंप्यूटर की भाषा बाइनरी में कितने अंकों का प्रयोग होता है 97 का? तो 97 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपका ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है आपका 98 का? तो 98 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका डेसिबल इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे ठंडा है? तो कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे ठंडा है? तो 99 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 99 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नेपच्यून इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोशिका विभाजन की दो प्रकार कौन से हैं? तो कोशिका विभाजन के दो प्रकार आपको बताने हैं 110 का, यानी कि 100 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 100 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका माइक्रो क्या हो जाएगा माइटोसिस और मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका माइटोसिस और मियोसिस इसका, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ आपका मानव शरीर में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं 101 का? तो 101 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर। तो 102 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विद्युत धारा के उत्पादन में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के उत्पादन में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है 102 नंबर का?
तो 102 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका तांबा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर। तो 103 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सबसे हल्का धातु कौन-सा है? तो सबसे हल्का धातु आपको बताना है 103 का, तो 103 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लिथियम हो जाएगा, ठीक है? लिथियम इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन-सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो कौन-सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा कि विटामिन डी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 105 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है आप सभी को बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्ट कर पाते हैं। तो दूध में जो आपका किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है 105 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कैसीन क्या हो जाएगा? कैसीन हो जाएगा, ठीक है? कैसीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका पृथ्वी पर जीवन का मनुष्य तत्व कौन सा है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे 106 नंबर का। तो 106 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कार्बन हो जाएगा, ठीक है? कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आपका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक आपको बताना है। द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होता है? किलोग्राम होता है। 107 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर मास जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 108 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक आपको बताना है। 108 का करेक्ट आंसर बताएँगे तो 108 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका तांबा इसका राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर। तो 109 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो आपका 109 का करेक्ट आंसर बताएँगे तो 109 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है? 4 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 1010 नंबर 110 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी 110 पे? तो 110 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 110 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कार्ल लैंड स्टीनर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग लगभग आपको बताना है कितना होता है 111 का। तो 111 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? यानी कि 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पर आपका कितने जीरो हैं, यानी इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 112 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंसुलिन किस अंग में बनता है? तो इंसुलिन जो होता है वो किस अंग में बनता है आपको बताना है 112 का। 112 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसमें बनता है? अग्नाशय में बनता है। किसमें बनता है? अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 130 नंबर। तो 130 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो 130 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 130 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नाइट्रोजन इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आपको बताना है 114 का। 114 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डाई आइसो क्या हो जाएगा? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर। तो 115 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है 115 पे? 115 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 2 है, यानी कि 206 होती है, 206 आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं वो किस गैस का प्रयोग करते हैं 116 पे? 116 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस का। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका आपको बतानी है 117 का। तो 117 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 117 का यहाँ पर आपका
क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अंडाड़ू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अंडाड़ू इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर। तो 118 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो आपका 118 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सीएफसी गैस होती है। कौन सी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, आपका 100 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आपका 19 नंबर। तो 119 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका एलर्जी। क्या लिखा है, एलर्जी की पहचान करने के लिए शरीर में कौन सा पदार्थ प्रमुख होता है। तो आपका यहाँ पर जो 119 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इम्यू, क्या हो जाएगा इम्यू, क्या हो जाएगा इम्यूनोग्लोबिन हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 120 नंबर क्वेश्चन, आप सभी के लिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर देखेंगे लिया गया है आपका न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन आपका लिखा है प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका दिया गया आपका वस्तु का संवेग बल के अनुपात में होता है, या फिर आपका सी ऑप्शन आपका दिया गया है प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर स्थित रहती है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।